नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि शराब नीति घोटाले में जेल में बंद सांसद संजय सिंह ने क्यों भरा जेल से नॉमिनेशन। इसी के साथ बताएंगे कि किसान ने एसडीएम ऑफिस में क्यों लगाई खुद को आग। साथ ही बताएंगे कि रेड डालने पहुंची ईडी की टीम पर किसने किया हमला। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंगाल में टीएमसी नेता के घर रेड डालने पहुंची ईडी की टीम पर 200 लोगों ने किया हमला। सीआरपीएफ को खदेड़ा, अफसरों के फोड़े सर। आम आदमी पार्टी ने सांसद संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और नारायण दास गुप्ता को बनाया राज्यसभा कैंडिडेट। संजय सिंह ने जेल से भरा नॉमिनेशन। राज्यसभा की 3 सीटों पर 19 जनवरी को होना है चुनाव। वन विभाग की कार्रवाई से नाराज किसान ने एसडीएम ऑफिस में खुद को लगाई आग। अफसरों ने दौड़कर डाला कंबल, हालत गंभीर। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को दोस्त और बिजनेस पार्टनर ने ही लगाया करोड़ों का चूना। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ने रांची में दर्ज कराया क्रिमिनल केस। अरब सागर में एक और जहाज पर हमला। सोमालिया के पास हाईजैक हुआ जहाज। 15 भारतीय क्रू मेंबर से सवार। नौसेना ने मदद के लिए भेजा आईएनएस चेन्नई। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखली गांव में राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और बोनगांव के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शंकर आध्या के बोनगांव स्थित आवास पर छापेमारी करने पहुंची ईडी की एक टीम पर आज शुक्रवार 5 जनवरी की सुबह हमला कर दिया गया और साथ ही सीआरपीएफ जवानों को भी खदेड़ दिया गया। ईडी के अधिकारी के मुताबिक 200 लोगों की भीड़ ने अचानक टीम को घेरकर हमला किया और वाहनों में तोड़फोड़ भी की। अधिकारी के मुताबिक रेड मारने आई टीम में ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर भी शामिल थे, जिन पर भीड़ ने हमला कर दिया और उनकी गाड़ी भी तोड़ दी। हालांकि इसके बाद टीएमसी नेता एसके शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। दिल्ली के 3 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल, संजय सिंह और नारायण दास गुप्ता को टिकट दिया है। शराब नीति घोटाले में अभियुक्त संजय सिंह अभी जेल में बंद हैं। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जेल से ही चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद उन्होंने जेल से ही चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि अगर संजय सिंह जीत जाते हैं तो ये राज्यसभा में उनका दूसरा कार्यकाल होगा। वहीं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट नारायण दास गुप्ता का भी ये दूसरा टर्म होगा। बता दें कि 27 जनवरी को दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटें खाली होने वाली हैं, जिन पर 19 जनवरी को चुनाव होना है और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 3 जनवरी से शुरू हो गई है। फिलहाल राज्यसभा में आपके कुल 10 सदस्य हैं, जिसके चलते बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी के बाद सांसदों के लिहाज से आप चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मवाना में एक किसान ने एसडीएम ऑफिस के कैंपस में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग कंबल और पानी लेकर आग बुझाने के लिए दौड़े। वहीं एसडीएम खुद केबिन से निकलकर आग बुझाने में जुट गए। हालांकि इस दौरान 15-20 मिनट तक किसान जगवीर जलता रहा और लोगों ने जब तक आग बुझाई तब तक किसान बुरी तरीके से झुलस चुका था। हादसे के बाद लोग उसे लेकर तुरंत मवाना सीएचसी गए, जहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार वह करीब 70% तक जल गया है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल किसान का आरोप है कि उसकी फसल खड़ी जमीन को वन विभाग ने अपनी बताकर जोत दिया है, जिससे उसको काफी नुकसान हुआ है और इसी से दुखी होकर उसने ये कदम उठाया। अब बात करेंगे अगली खबर की। दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को उनके करीबी दोस्तों ने ही करोड़ों का चूना लगा दिया है। मिहिर दिवाकर और सौम्य विश्वास नाम के ये शख्स धोनी के बिजनेस पार्टनर भी हैं। बता दें कि मिहिर दिवाकर धोनी के करीबी दोस्त और उनके बिजनेस पार्टनर रहे हैं और दिवाकर ने कथित तौर पर वैश्विक क्रिकेट अकादमी चलाने के लिए 2017 में धोनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर वो कायम नहीं रहे।
आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार फ्रेंचाइजी शुल्क का भुगतान करने और लाभ के पैसा साझा करने के लिए बाध्य किया गया था, लेकिन कथित तौर पर ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण धोनी को 15 अगस्त 2021 को फर्म को दिए अधिकार पत्र को रद्द करना पड़ा। इसके बाद अब लॉ फर्म के माध्यम से धोनी ने रांची कोर्ट में ये मामला दर्ज कराया है। अब बात करेंगे आज की आखिरी खबर की। अरब सागर में सोमालिया के तट के पास एक और जहाज हाईजैक कर लिया गया है, जिसमें 15 भारतीय क्रू मेंबर सवार हैं। मामला 4 जनवरी का है, लेकिन इसकी जानकारी आज शुक्रवार को सामने आई है। लाइबेरिया के फ्लैग वाले इस जहाज का नाम लीला नोफोर्क है, जो ब्राजील के पोर्टो डुएकू से बहरीन के खलीफा बिन सलमान पोर्ट जा रहा था। भारतीय नौसेना ने बताया कि जहाज ने ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल पर एक संदेश भेजा था, जिसमें कहा गया था कि 4 जनवरी की शाम को 5 से 6 लोग हथियारों के साथ जहाज पर उतरे। वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेवी इस मामले पर नजर बनाए हुए है और मर्चेंट वेसल की सुरक्षा के लिए INS चेन्नई को मदद के लिए भेजा गया है। जब एयरक्राफ्ट ने सुबह शुभ की लोकेशन पर पहुंचकर क्रू से संपर्क किया और बताया कि सभी सुरक्षित है। बता दें कि अरब और लाल सागर में इन दिनों मर्चेंट वेसल पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले 14 दिसंबर को भी समुद्री लुटेरों ने माल्टा के एक जहाज को हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने अपने एक युद्धपोत को अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज MV रूएन की मदद के लिए भेजा था और जहाज में सवार लोगों को रेस्क्यू किया था। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।